Hi Rafio, so we are on the part number 61 of MCQ series. इस 2500 MCQ जो हमारी एम है उसमें हम आपके पार्ट नंबर 61 में हैं और क्वेश्चन नंबर 1201 से लेके 1220 तक इस पार्ट में हम कवर करेंगे। ये सारे MCQ आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का हो, जूनियर एसोसिएट्स, IBPS PO क्लर्क्स, CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर के हों, सारे कोर्स आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। RBI ग्रेड बी एंड असिस्टेंट ऑल्सो। तो शुरुआत है आपके इस वीडियो के साथ, थोड़ी सी रफ्तार हमारी तेज रहेगी। जो सारे आपके 1200 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस, वो आपके इस यूट्यूब चैनल लर्न बियॉन्ड पे अवेलेबल है और ये सारे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपके PDF के फॉर्म में learnbeyond.co.in पे अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। शुरुआत आपके 1201 क्वेश्चन के कह रहा है NCAER। NCAER का पहले फुल फॉर्म जान लें, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के का डेटा फील्ड अप करता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेडक्वार्टर इज इन कैपिटल, दैट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ सारा डेटा आपका एक्यूमुलेट करता है, उसकी हेडक्वार्टर आपसे पूछी जा रही है। तो हेडक्वार्टर अगेन इज इन कैपिटल, दैट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1203, नेशनल सैंपल सर्वे दैट इज NSSO इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द, किस मिनिस्ट्री के अंदर आपके NSSO है? NSSO बेसिकली आपकी जो भी ये सोशल इकोनॉमिक सर्वे है, हेल्थ का डेटा है, इंडस्ट्री का डेटा है, जॉब का डेटा, ये सारा डेटा आपकी NSSO का क्या करती है? तो कंबाइन करती है। पूछा रहा है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, बी इज द राइट आंसर और क्वेश्चन नंबर 1203। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपकी जो क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर of finance corporation, that is AFC, is situated at, the headquarter is in financial capital, that is in Mumbai. A is the right answer। तो यहाँ पे जो टिक मार्क करेंगे वो मुंबई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1205, हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ ये लग रहा है मुझे, आपके क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। हेडक्वार्टर ऑफ ICRA, जो आपकी रेटिंग एजेंसीज है, उसकी जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन गुड़गांव। डी इज द राइट आंसर। Next, headquarter of CARE, again rating agencies, that is in capital of India, but not exact capital, financial capital, that is in Mumbai. Next, SEMRA, SMERA, जो आपकी रेटिंग एजेंसीज है, उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, that is again in Mumbai. Next, 1208, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सिबिल। सिबिल की हेडक्वार्टर कहाँ है? अगेन फिनेंशियल कैपिटल, दैट इज इन मुंबई। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एंड पुअर, तो ये तो भारत की रेटिंग एजेंसीज नहीं है, इस कारण से इसकी जो हेडक्वार्टर होगी वो भी भारत के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर होगी। द हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, इज राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ ऑनकीरा, ये भी रेटिंग एजेंसीज है और इसकी हेडक्वार्टर अगेन इन गुड़गांव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1211, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सरसाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका आ गया। सरसाई का फुल फॉर्म क्या है? सरसाई बेसिकली जो अभी आपकी जैसे कोई भी लोन होता है तो लोन के जो चार्जेस हमें हैं वो हमें सरसाई पे विदिन 30 डेज डालने पड़ते हैं, ताकि कोई अदर लेंडर का चार्ज क्रिएट ना हो। नहीं तो एक प्रॉपर्टी पे एक ही कस्टमर 3 जगह से लोन ले सकता है, तो ऐसा ना हो, है ना। इस कारण से सरसाई को डेवलप किया गया और सरसाई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देखिए, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपके जो ऑप्शन होंगे बहुत क्लोज होंगे, इस कारण से बहुत बारीकी से आप याद करने पड़ेंगे। दिस इज ए सेंट्रल रजिस्ट्री, तो ऑप्शन नंबर बी में भी सेंट्रल रजिस्ट्री है। देखते हैं डिफरेंस क्या है। सिक्योरिटाइजेशन, यहाँ पे देखिए सिर्फ अंतर है, यहाँ पे एसेट है, यहाँ पे एजेंसी है। तो बेसिकली चूंकि लोन एक टाइप का एसेट है, इस कारण से एसेट याद रखना पड़ेगा। सिक्योरिटाइजेशन तो होगा ही। सेंट्रल रजिस्ट्री है, पूरे इंडिया के लिए बना हुआ ये आपका प्लेटफॉर्म है। रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, डी इज द राइट आंसर ऑफ सरसाई। नेक्स्ट, सरसाई की हेडक्वार्टर पूछी जा रही है, तो सरसाई की हेडक्वार्टर आपकी कैपिटल में है, दैट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट, सरसाई वाज रजिस्टर्ड एज गवर्नमेंटल स्टाइल कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ, सेक्शन 25
किसका, कौन सा एक्ट का सेक्शन 25 है? तो द राइट आंसर इज कंपनीज एक्ट का 25 नंबर सेक्शन आपके सरसाई को डील करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1214, सरसाई इनकॉर्पोरेटेड विथ मेजोरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ। देखिए सरसाई में जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% है। 51% के बाद जो आपकी शेयर है वो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास है और नेशनल हाउसिंग बैंक के पास है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1214, सरसाई इनकॉर्पोरेटेड विथ मेजोरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ। ओके, मेजोरिटी अगर पूछा गया है तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, ए इज द राइट आंसर। अदरवाइज जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और नेशनल हाउसिंग बैंक, बट मेजोरिटी चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में ऐड हो गया, इस कारण से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे जाएंगे। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1215, which of the following are shareholder of सरसाई। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा शेयर होल्डर कौन सा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, वही थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, एनएचबी भी है और पीएसबी भी है। तो राइट आंसर इज ई, दैट इज एसीडी, आरबीआई नहीं है ना। तो 51% का आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, तो भाग है, 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है और फिर एनएचबी का पार्ट है। तो ई इज द राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1216, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन must register details of security interest created by them with सरसाई within how many days। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने अगर डिसबर्स कर दिया है, लोन सैंक्शन कर दिया है, तो आफ्टर दैट within 30 days you have to note your charge on this सरसाई। this 30 days is important और यही कारण है कि यहाँ पे मैंने at least 15 times सर्कल क्रिएट किया है। ए इज द राइट आंसर। Next 1217, which of the following is provided by platform of सरसाई। क्या प्रोवाइड करता है? तो आप जाने, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। बी इज कॉल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सी इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। मतलब सरसाई की अगर फुल फॉर्म आपको याद है तो आपको मालूम चलेगा कि ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दिस इज जो तोड़ा गया है वो आपके फुल फॉर्म को ही 3 भाग में तोड़ा गया है। पहले भाग में ए ऑप्शन है, दूसरे भाग में बी ऑप्शन है, तीसरे भाग में सी ऑप्शन है और थोड़ी देर पहले आपने सरसाई का फुल फॉर्म देखा है। 1218, which of the following defines the objective of सरसाई। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सरसाई का? कहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है? तो ऑब्जेक्टिव इज नोटेड इन सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। देखिए सरफेसी, SARFAESI, ये जो एक्ट है जिसमें आपके विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट बैंक को मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑक्शन सेल करने का अधिकार है। और वो जो सरफेसी एक्ट है वो भी 2002 में ही आया है और यही सरफेसी एक्ट के जो चार्जेस वगैरह सारे होते हैं वो हमें सरसाई पर अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये एक्ट है सरफेसी का, वो आपके 2002 में आया है। नेक्स्ट 1219, according to DAS, any person can also search and inspect the record maintained by the registry on the payment fee, है ना। किसके अंदर? that is same securitization of reconstruction, but anyone can find whether this property is clean or not, किसी का चार्ज है कि नहीं, तो कोई भी सर्च कर सकता है। डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following is the function of सरसाई। फिर सरसाई का फंक्शन क्या है? तो पहला है चेक फंड, चेक फ्रॉड इन लैंडिंग अगेंस्ट इक्विटेबल मॉर्गेज। यस, हमें चेक करना है कि कहीं मल्टीपल चार्ज तो क्रिएट नहीं है किसी अदर लेंडर का। सेकेंडली, मेंटेन ए सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज, दैट इज ऑल्सो राइट। द ए एंड बी बोथ आर राइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching this important